अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सऊदी अरबिया के 1 साला मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा के बारे में कि इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे और आप ये वीज़ा हासिल करके किन ममालिक में बिल्कुल ऑन अराइवल वीज़ा लेकर सफ़र कर सकते हैं। मतलब आपको पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि इस वीज़ा पर आप जितनी दफ़ा चाहें जब चाहे उम्रा अदा कर सकते हैं। आपको किसी किस्म के कोई रोक टोक मसला नहीं आता। ये 1 साल का वीज़ा होता है। इसके अलावा अगर आप कतर, बहरीन या उर्दन में जाते हैं और आपके पास सऊदी अरबिया का 1 साला मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा मौजूद है तो आपको कतर, बहरीन, उर्दन का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑन अराइवल वीज़ा ही आपको मिल जाता है। जैसे ही आप कतर, बहरीन या उर्दन के एयरपोर्ट पे जाते हैं वहीं से ही आपको वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इस वीज़े पर एक वक्त में 90 डेज तक स्टे कर सकते हैं। 90 डेज के बाद एक दफ़ा आपको ये कंट्री एग्जिट करना पड़ता है। कंट्री एग्जिट करने के लिए आप ज़्यादातर जो लोग होते हैं अपने मुल्क में नहीं जाना चाहते तो वो उर्दन के बॉर्डर से ही एग्जिट ले लेते हैं, जो कि इनको बहुत ज़्यादा आसान और सस्ता पड़ता है। इस वीज़े पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि सऊदी अरबिया के किसी भी शहर में आप घूम फिर सकते हैं, जहाँ चाहे आप आ जा सकते हैं और आज़ाना तौर पर पूरे मुल्क की आप सैर भी कर सकते हैं। इसके अलावा मजहबी मकामात की ज़ियारत भी कर सकते हैं, जितनी दफ़ा चाहे उम्रा अदा कर सकते हैं। लेकिन इस वीज़े पर हज आप नहीं अदा कर सकते। हज के लिए सेपरेट वीज़ा लेना पड़ता है। याद रखिएगा, अगर ये आपका 1 साला भी वीज़ा है, इस दौरान हज आ चुका है तो आप इस वीज़े पर हज अदा नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा सऊदी अरबिया में जितनी भी सकाफती तकरीबात होती हैं आप बिल्कुल उसमें हिस्सा ले सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। इस वीज़े को हासिल करने के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है सिर्फ और सिर्फ 7 वर्किंग डेज का टाइम है। विद इन ए वीक आपको ये वीज़ा दे दिया जाता है और बशमूल सऊदी अरबिया से ये जो वीज़ा मिलता है इसकी इन्विटेशन लेटर भी इसमें शामिल है। एतमाद सेंटर से आपका जो फिंगरप्रिंट होता है वो भी इसमें शामिल है। ट्रैवल की हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस तो आप जब एयरलाइन टिकट करवाते हैं उसमें होती है, हेल्थ इंश्योरेंस इस वीज़े में शामिल होती है। और ये तकरीबन आपको जो वीज़ा मिल जाएगा मुकम्मल अखराजात के साथ पाकिस्तानी करेंसी में 1,25,000 रुपए का और इंडियन करेंसी में 48,000 का आपको ये वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाता है। थोड़ा सा इसका डॉलर्स या रियाल अप डाउन होने के साथ साथ रेट भी अप डाउन हो सकता है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि ये जो मैंने आपको पैकेज बताया इसमें एयरलाइन शामिल नहीं होती, क्योंकि एयरलाइन की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर एयरलाइन इसमें शामिल होगी तो फिर वीज़े की कॉस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसीलिए एयरलाइन आपने अपनी मर्जी से सेपरेट करवानी होती है। जो मैंने सर्विसेज बताई है इसमें सिर्फ वही शामिल होती है। इसके अलावा इस वीज़े पर अगर आप जाते हैं तो आपको काम करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती। सैर व सियाहत की गर्ज से, उम्रा की गर्ज से, ज़ियारत की गर्ज से, टूरिज्म की गर्ज से आप जा सकते हैं, लेकिन इस वीज़े पर आप काम नहीं कर सकते और ना ही ये वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा अगर आप गैर कानूनी तौर पर स्टे कर लेते हैं तो याद रखिएगा ओवर स्टे गैर कानूनी है। इस पर आपको जेल भी होगी, जुर्माना भी होगा। किसी किस्म की आपको रायत नहीं बरती जाती। लिहाजा जब भी ये वीज़ा हासिल करते हैं इसके मुकम्मल कवानीन इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करके उसके मुताबिक ही काम किया करें। डॉक्यूमेंट इस वीज़े को हासिल करने के लिए जो ज़रूरत है बिल्कुल सिंपल है। आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा और शनाख्ती कार्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको पिक्चर भी प्रोवाइड करना पड़ेगी। मुख्तसर सी मालूमात थी लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। रोजाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और नमाज कायम करें। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।